एक बात कहना भूल गई हूँ मैं, सास और बहू का रिश्ता माँ बेटी ऐसा होना चाहिए। वैसे भी आजकल की सासें इतनी अच्छी हो गई हैं, अपनी बहू को बेटी से भी ज़्यादा प्यार दे रही हैं। ये तो मैंने देख लिया हर घर में जाके, बहुओं से भी ज़्यादा बेटी। तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। और शाम के बज रहे हैं 4। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि एक सास और एक बहू का कैसा रिश्ता होना चाहिए। तो एक सास और एक बहू का माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। तो बहुत लोगों की शिकायत होती है कि मेरी सास ऐसा बोल रही है मुझसे, वैसा बोल रही है, मेरी सास ने ऐसा कह दिया और ऐसा कह दिया। तो मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ, तो सासू माँ आपसे कुछ भी बोल रही है तो आप लोगों को उनको जवाब देने का काम बिल्कुल भी नहीं होता। बोलने दो सासू माँ को। और सासू माँ कभी भी गलत नहीं बोलती है। पहला तो ये कहूँगी कि सास कभी गलत नहीं बोलती। जब तुमने कुछ गलती करी होगी तभी सासू माँ उस पर तुमको टोकेगी, और नहीं तो नहीं टोकेगी। तो फ्रेंड मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों से, बहुओं से, और मेरी बात किसी को बुरी लगी तो ये भी बता देना मुझे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों से, क्या कहते हैं, हमारा जो काम है, घर का काम है, हम अपना काम सारा परफेक्ट कर रहे हैं तो सास क्यों बोलेगी। मेरा सवाल तो यह है सभी बहनों से कहने का, जो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी सास ऐसा कह रही है वैसा कह रही है। मेरा तो कहने का मतलब यह है कि हम अपना सारा काम पेटेंट कर रहे हैं ना, मतलब सारा काम पूरा कर रहे हैं, तो सास कैसे बोलेगी। कभी नहीं बोल सकती। ये तो मैं पूरी गारंटी देती हूँ, सास कभी नहीं बोल सकती। जब कुछ गलत किया होगा तब कुछ हमको टोकेगी सास, ये काम तुमने गलत किया है, ये ऐसा करना था, ऐसा कर दिया। तो कोई बात नहीं, जैसा सासू माँ को अच्छा लग रहा आप वैसा कर दो। और सासू माँ आपसे कुछ भी कह रही है तो आप चुप रहने का काम होता है आपका। तो ये मैं भी एक बहू हूँ, मेरे को ही पता है सास के बारे में। तो मेरी सास तो खैर बहुत अच्छी थी, अब इस दुनिया में नहीं है। 6 महीने हो गए मेरी सास को गए हुए। तो मैं भी अपना 20-25 साल सास के साथ रही हूँ, तो मुझे भी पता है सास बहू का कैसा रिश्ता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रही। तो सासू माँ को जो चीज़ अच्छी लगती है आप लोग वो करो, और सासू माँ को जवाब बिल्कुल नहीं देना है। चाहे कुछ भी कह रही हैं, चाहे आपको गाली क्यों ना दे रही हो, तब भी पलट के जवाब मत दो। तो सासू माँ कभी ना कभी समझेगी मेरी बहू नहीं दे रही। तो सासू माँ कहते ही नहीं। मेरे ससुर जी भी हैं, बोलते हैं, ये करते, तो मैं चुप रहती हूँ। तो ससुर जी समझ जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो जो काम उनको पसंद नहीं होता है मैं नहीं करती हूँ, और जो उनको सही लगता है वही करना है। तो हर बात में उनकी, चाहे तुम काम थोड़ा लेट करो, हाँ मैं कर दूँगी, ऐसा बोल दो। तो अपनी सास ससुर से मतलब प्यार से बातें करो। तो कभी भी सास ससुर को जवाब मत दो। मैं तो एक बार मैंने वीडियो और बनाई है पहले भी, तो जवाब बिल्कुल मत दो। बहू का काम ये नहीं होता है तो सास ससुर को जवाब देने का। तो बेटी की मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। बेटी के 2 घर होते हैं, अपने ससुराल की इज्जत भी रखना होता है उसमें, और मैके वालों की भी। तो मैके तक कोई बात नहीं जाने दो जो कि हमारी लड़की ने ऐसा किया है वैसा किया है करके। तो और एक बात और है, ससुराल की बातें मैके में ना कहें। बहुत से लड़कियों की आदत होती है कि ससुराल की बातें अपने मैके में कहते हैं। तो पहली बात तो यह है, ससुराल में चाहे कुछ भी हो रहा हो तो मैके में नहीं बताना है। तो मैं एक बात बताती हूँ, मैं जब नई दुल्हन थी तो मैं बहुत कमज़ोर जैसा हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, तबीयत ख़राब। तो मेरे बाबू ने आके पूछा, तेरे को क्या हो गया, कोई दिक्कत है, कोई क्या है, तो इतनी कमज़ोर क्यों हुई है, ऐसा वैसा करके। मतलब मैं बुढ़िया जैसी ऐसा स्टेप में दिख रही थी। तो बाबू ने मुझसे पूछा, तो क्या है, मेरी सबसे बड़ी बेटी है, तेरे को कोई दिक्कत है ससुराल में, ये हो। मेरे बच्चे भी नहीं हुए थे तब। तो मेरे बाबू ने ऐसा पूछा था। मैंने कहा बाबू मेरे को दिक्कत भी होगी, तब भी मैंने, ससुराल में दिक्कतें भी होती हैं, बहुत सी चीज़ों का सामना भी करना होता, तब भी मैंने अपने पिताजी से ये नहीं कहा मेरे को इस चीज़ की दिक्कत है, वो चीज़ की दिक्कत है। तो मेरे बाबू बोले तेरे को कपड़े लत्ते की दिक्कत है, या कोई ससुराल से दिक्कत है, तब भी मैंने ये कुछ नहीं कहा कि मेरे को ये चीज़ की दिक्कत है बाबू करके। मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा ऐसी कमज़ोर हो रही, कोई देवी देवताओं का चक्कर है या बुखार आ रहा है, स्टेप में बोल दिया था बाबू को। तो अभी भी मैं सभी बहनों से निवेदन कर रही है, अपनी ससुराल की बातें मैके में ना कहें, नहीं कहना चाहिए। तो इधर भी ससुराल वालों को भी दिक्कत होती, मैके वालों को भी। वो लोग आपस में फिर एक दूसरे को मतलब उसी नज़र से देखते हैं। तो बिल्कुल ना कहें, और अपनी सास का कहना माने। कभी भी सास बुरा नहीं चाहती अपने बेटे का और अपने बहू का। किसी की सास भी ऐसा नहीं चाहती है कि बेटे का और बहू का मेरी बुरा होए, ये दोनों अलग रहें या कुछ, मतलब ऐसा गलत नहीं। तो सभी से मेरा निवेदन है, तो अपनी सासू माँ को जवाब ना दें और अपने ससुराल में खुश होकर रहें। और मैं तो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये है मेरा कि तुम कुछ गलत करोगे नहीं तो सास कहेगी कैसे, सारे काम खुश होकर कर दो। तो सासू माँ जैसा तुमसे काम करवाना चाह रही है, मतलब जैसे कह रही है ऐसा करो वैसा करो, तो वही काम आप करो। तो सास कभी
गुस्सा ही नहीं होगी, मेरी तो पूरी गारंटी से कह रही हूँ, कभी गुस्सा नहीं होगी आपकी सास आपसे, और भी खुश होगी मेरी बहू मेरा कहना माननी है करके। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो बताना, और किसी को मेरी बात से कुछ गलत फहमी है तो ये भी बताना मुझे, और मैंने कुछ गलत एक शब्द भी बोला है तो ये भी बताना मुझे। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें अपने अपने घर में। धन्यवाद। फ्रेंड, एक बात कहना भूल गई हूँ मैं, सास और बहू का रिश्ता माँ बेटी ऐसा होना चाहिए। वैसे भी आजकल की सासें इतनी अच्छी हो गई हैं, अपनी बहू को बेटी से भी ज़्यादा प्यार दे रही हैं। ये तो मैंने देख लिया, हर घर में जाके बहुओं से भी ज़्यादा बेटियों को प्यार दे रही हैं, और बेटियों की इतनी हेल्प करती हैं। बहुत सी सासें, सभी सासें आजकल की बहुत अच्छी हो गई हैं। पहले की सास आज से, मतलब हमारी मम्मी लोगों से भी पहले की सासें मतलब कैसे थे, मतलब खाना नहीं देते थे, कितना कुछ करते थे। उन लोगों ने उतना कष्ट सहा है, फिर भी अपने मैके ससुराल से कदम नहीं उठाती थी। पहले की जो हमारी अम्मा लोग होंगी, उस टाइम की बातें बता रही, दादी लोगों की समय की, अपने सभी के घरों में यही कहानी होती थी। मतलब उस टाइम की सासें तेज होती थी, शायद मेरे को ऐसा लगता है, सुना भी है कहावत। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में।